हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। इससे पहले मैं ये पूरा चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो ए के स्टडी को इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मैं MCQs अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा अगर आप में से किसी को लगता है कि क्लास 9th मैथ्स के टर्म 2 की तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आप वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट है akstudy.in। यहाँ पे आपको एक मास्टर क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसमें मैंने टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। साथ ही हर एक लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। होमवर्क के लिए आपको PDF में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक, तो इसका लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये क्वेश्चन जो है ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। मतलब जो ABCD है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स मतलब जितना बड़ा AC है उतना बड़ा BD है, AC और BD बराबर हैं। और हमें फाइंड करना है एंगल ABC की वैल्यू। ABC मतलब इस एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो, इसको करने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए। वो नियम है इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। मतलब कि अगर अपने पास कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो पक्की बात है वो एक रेक्टेंगल ही होगा। तो यहाँ पर देखो जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है, साथ ही साथ इसके डायगोनल भी इक्वल हैं। तो पक्की बात है ABCD क्या बन जाएगा, ABCD एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो इसका हर एक एंगल 90 होगा। तो हमसे ABC ये वाला एंगल पूछा है तो ये भी तो 90 होगा। तो हम सीधा लिख देंगे सो एंगल ABC कितना होगा 90, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमें ये निकालना था, हमने बता दिया कितना है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने ये भी NCERT एग्जाम्पलर से लिया है। इसमें बोला गया है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम का कोई एक डायगोनल है वो इसको डिवाइड कर देगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। फिगर से समझो, हम क्या करेंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे एक पैरेललोग्राम की। तो मैंने यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसका कोई भी एक डायगोनल खींच दो। तो मैंने यहाँ से एक डायगोनल खींचा AC। जैसे ही मैंने डायगोनल खींचा यहाँ पे मुझे दो ट्रायंगल नज़र आने लग गए। एक है ABC ये नीचे वाला ट्रायंगल, दूसरा है CDA यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब मुझे इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। अगर मैंने ऐसा कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, अपने को गिवन है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक, दूसरी बात AC जो है वो डायगोनल है। यही डायगोनल इसको क्या करेगा, दो में डिवाइड करेगा, ऐसा दिखाना है। मतलब प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल CDA यानी कि इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये टू प्रूफ में लिख दिया। अब बात करते हैं हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखो मैंने लिखा प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड CDA। मतलब हमें देखना है ABC इस नीचे वाले ट्रायंगल में और CDA इस ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन दोनों में क्या क्या बात पता है, हमें पता है कि जो AB है वो CD के बराबर है। इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का CD, AB और CD आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं भाई, AB जो है वो CD के बराबर इसलिए है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, और जो अपोजिट साइड होती हैं पैरेललोग्राम की वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसीलिए AB और CD बराबर हो गए क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल ABC है इसका BC और जो ये ट्रायंगल है इसका DA, BC और DA आपस में बराबर हैं। देखो फिगर में कहाँ है BC, ये रहा, और DA कहाँ है, ये रहा। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि फिर से अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होंगी। ठीक है, तो जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये होगी। रीजन क्या आएगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। तो बोलेंगे हम ये दोनों बराबर हैं, सेम रीजन यही कॉपी कर देंगे।
उसके बाद देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें CA और जो ये ट्रायंगल है इसमें AC, ठीक है। मतलब CA बोलो AC बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। CA मतलब ये, AC मतलब भी ये, एक ही चीज़ है। तो हम बोलेंगे CA और AC बराबर है, कॉमन है, मतलब ये साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है। ये बनाओगे तब भी ये साइड आएगी और ये ट्रायंगल बनाओगे तब भी ये साइड आएगी, मतलब बीच वाली साइड दोनों में है। तो जो दोनों में होता है उसे कॉमन बोलते हैं। तो CA AC एक ही चीज़ है, कॉमन है। तो यहाँ पर देखो हमने तीनों साइड का यूज़ किया, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों साइड का यूज़ किया है। कोई सा भी एक ट्रायंगल देख लो, इसको देखो, हमने AB का यूज़ किया, साइड है, फिर BC का यूज़ किया, ये भी साइड है, फिर CA का यूज़ किया, ये भी साइड है। तो मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल ABC है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें यही दिखाना था कि ये दोनों ट्रायंगल, नीचे वाला और ऊपर वाला, कॉन्ग्रुएंट है, हमने दिखा दिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है क्योंकि ये थ्योरम भी है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी NCERT एग्जाम्पलर से है। इसमें ABCD और AEFG दो पैरेललोग्राम है, एंगल C 55 है, एंगल F पूछा है। देखो यहाँ पे ABCD कहाँ पे है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। AEFG कहाँ पे है, AEFG ये भी एक पैरेललोग्राम है, मतलब बड़ा वाला भी ये पैरेललोग्राम है और ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है। एंगल C 55 है, ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल C ये है 55 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देखो इस बड़े वाले पैरेललोग्राम में यानी कि इन पैरेललोग्राम ABC, यहाँ पे एंगल C पता है, C की मदद से A आसानी से निकाल सकता हूँ। पहले A निकाल लूँगा, उसकी मदद से F निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो A और C बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल A ये एंगल C बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, पैरेललोग्राम में ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो जितना बड़ा A उतना बड़ा C, तो मतलब एंगल A बराबर एंगल C, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जैसे ही A मेरे पास आ गया 55, क्योंकि A और C बराबर थे, ठीक है। A कितना आ गया 55। अब मैं इस छोटे वाले पैरेललोग्राम में देखूंगा, इसमें एंगल F और एंगल A फिर से अपोजिट आ गए इस वाले में, और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो हम बोलेंगे AEFG यानी इस वाले पैरेललोग्राम में एंगल F और एंगल A बराबर होंगे, एंगल F और एंगल A बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो F की जगह F लिखा, A मुझे पता है कितना है 55, उसके नीचे 55 लिख दिया, तो एंगल F भी 55 हो गया। अब देखो ये एक नंबर का आएगा, आपको इतना बड़ा करके नहीं दिखाना, ये तो मेरे को समझाना था इसलिए मैंने इतना बड़ा किया, ठीक है। बाकी एक नंबर में आप डायरेक्ट आंसर लिखो, देखो ये 55 तो इसके सामने वाला ये 55, और फिर इस छोटे वाले में ये 55 तो इसके सामने वाला ये 55, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस, द फोर्थ एंगल इज, मतलब 3 एंगल हमें बताए गए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, चौथा एंगल इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो मान लेते हैं भाई जो फोर्थ एंगल है वो x है, x डिग्री का है। तो हमें पता है कि भाई पहला दूसरा तीसरा यानी 3 ये और चौथा ये, इन चारों को अगर हम जोड़ें तो 360 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जब भी जोड़ेंगे तो हमेशा 360 आता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब क्वाड्रिलेटरल के सारे यानी चारों एंगल्स का सम 360 ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से चारों जोड़ा 360 आया। इनको जोड़ लो पहले, 75 75 150 प्लस में 90 240, तो 240 यहाँ से आया, x अपना ये रहा, बराबर में 360 चलने दो, ये वाली चीज़ उधर जाएगी माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 240, कितना बचेगा 120। तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर अपने पास कोई एक रोम्बस हो, मान लो ABCD मैंने जो बनाया एक रोम्बस है, तो जो इसके डायगोनल होंगे, देखो एक डायगोनल तो ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा, इनको हमें क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का कोई एक एंगल 90 दिखाना है मुझे, ठीक है। अगर ये एंगल मान लो मैंने 90 दिखा दिया, या ये एंगल 90 दिखा दिया, या फिर ये कोई सा एक दिखा दो, ठीक है,
तो पक्की बात है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है भाई, ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है जो डायगनल्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो कौन कौन है डायगनल, ए सी डायगनल है, बी डी डायगनल है। तो प्रूफ करना है कि जो ये ए सी है ये बी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अब प्रूफ कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो यार, अगर मैं किसी तरह से ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल सी ओ डी इस वाले के कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो पक्की बात है बाई सी पी सी टी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों बराबर आएंगे, हमें पता है इन दोनों को जोड़ के 180 आता है, लीनियर पेयर है, तो बराबर एंगल को जोड़ के 180 मतलब 90 हो जाएंगे, हो गया प्रूफ। तो सिंपल सी बात है, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कैसे करें बस ये सोचना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी यानी कि ये, और ट्रायंगल सी ओ बी यानी कि ये। देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूँगा, जो भी चीज़ आपको दिक्कत आएगी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो वैसी कोई डरने वाली बात नहीं एग्जाम से। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का ए ओ और सी ओ बी का सी ओ। ए और सी ओ आपस में बराबर होंगे, कैसे देखो, ए ओ ये रहा, सी ओ ये रहा, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, देखो ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें एक नियम पता है कि जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब जितना बड़ा टुकड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। ठीक है, ये भी बराबर है बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, तो हम सिर्फ ए और सी ओ से अपना काम चलाएंगे। तो ए ओ बराबर सी ओ, क्योंकि डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, इसके अलावा इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ बी, मतलब दोनों में ही ओ बी आ रहा है तो कॉमन हो गया। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी कौन आया, ओ बी, और इस ट्रायंगल में कौन आ रहा है, ओ बी, तो ओ बी बराबर ओ बी, ये दोनों में है मतलब कॉमन है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा ये जो ट्रायंगल है इसका ये साइड यानी ए बी, और जो ये ट्रायंगल है इसकी ये साइड यानी सी बी, ए बी और सी बी आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी भाई, रोम्बस की तो चारों साइडें ही आपस में बराबर होती हैं, तो कोई सी भी दो आपस में भी बराबर होंगी। तो ए बी बराबर सी डी, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ पे भी हमने तीनों साइड का यूज़ किया, मतलब बाई साइड साइड साइड, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ बी, ए ओ बी सी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, आप देखो फिगर मैंने नीचे ही बना रखी है, तो ए ओ बी और सी ओ बी जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, अपने को तो यार ये वाला एंगल किसी तरह से इसके बराबर आ जाए ये चाहिए था। तो अब देखो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल सी ओ बी यानी ये वाला एंगल बराबर हैं बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। ए ओ बी में क्या कर रहे हो, ए से ओ पे जा रहे हो, बी पे निकल रहे हो, यानी बीच वाला एंगल। इसी तरह से सी ओ बी में क्या कर रहे हो, सी से ओ पे जा रहे हो, बीच में निकल रहे हो, बीच वाला एंगल। तो मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये, आपस में बराबर होगा। ठीक, तो जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर हुए, हम बोल सकते हैं यार इन्हीं दोनों एंगल्स को जोड़ के तो 180 आता है, मतलब ए ओ बी और सी ओ बी इन्हीं दोनों एंगल्स को अगर मैं जोड़ूं तो 180 आएगा। क्यों आएगा, अरे भाई ये सीधी लाइन है, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर ही तो होंगे, तो लीनियर पेयर को कितना आता है सम, 180 आता है। अब मुझे पता है ए ओ बी और सी ओ बी बराबर भी हैं आपस में, तो मैं किसी एक की जगह दूसरे को लिख सकता हूँ। तो ए ओ बी की जगह तो ए ओ बी ही लिखा, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सी ओ बी की जगह फिर से ए ओ बी लिख दिया, क्योंकि सी ओ बी ए ओ बी के बराबर है, यहाँ भी लिखा है मैंने। तो अगर ये दोनों बराबर थे तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, दोनों जगह ए ओ बी आ गया, तो एक बार ए ओ बी एक बार ए ओ बी, यानी दो बार ए ओ बी बराबर 180। तो यहाँ पे 2 जाएगा डिवाइड में तो 90 बचेगा, तो यानी ए ओ बी 90 आ गया। अब जैसे ही ए ओ बी यानी ये एंगल 90 आया, तो हम कह सकते हैं भाई ये 90 होने का क्या मतलब है कि ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, और यही प्रूफ करना था कि जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो आप वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, वहाँ से ले सकते हैं वो क्रैश कोर्स। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।